Welcome back to the channel. We are back with another video जिसमें मैं आपके साथ टीयर 2 पेपर 1 सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 यानी इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। अभी तक फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या है। अभी तक हमने जाना था कि टीयर 2 एग्जामिनेशन है, उसमें पेपर 1 में 3 सेक्शन होंगे और 3 सेक्शन में सेशन 1 एंड सेशन 2 होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स की इंग्लिश लैंग्वेज की एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो टोटल 45 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, 3 मार्क्स ईच होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रेंड्स। अगर आपका ये सेक्शन स्कोरिंग हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मेरा अपना अनुभव है फ्रेंड्स कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ, मैं भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इंग्लिश लैंग्वेज का था, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। नाउ फ्रेंड्स वी विल एनालाइज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इन डिटेल। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस का आप देखते हैं तो आप पाएंगे बेसिकली इंटायर सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वोकैबुलरी का होगा, सेकेंड पार्ट ग्रामर का होगा। इसके बाद अब ब्रॉडली वोकैबुलरी और ग्रामर के बारे में हम जानकारी कि क्या वोकैबुलरी किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है। तो फ्रेंड्स वोकैबुलरी क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक वर्ड्स स्टॉक होता है, एक बॉडी ऑफ वर्ड्स होता है। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और फिर उसका हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज का भी अपना एक बॉडी ऑफ वर्ड्स है। तो आपकी जितनी वोकैबुलरी या आप कह सकते एमुनिशन, आपका सामान, जितने आपके पास सामान रहेंगे, जितने आपके पास तर्कस में तीर होंगे, उतना अच्छा आप धनुधारी बन पाएंगे। उसी प्रकार से आपकी वोकैबुलरी का स्टॉक जितना अच्छा होगा, आपका एक्सप्रेशन उतना ही अच्छा होगा, आपका लैंग्वेज पे पकड़ उतनी ही अच्छी होगी। दूसरा होता है ग्रामर फ्रेंड्स। ग्रामर बेसिकली क्या होता है कि किस तरह से वर्ड्स को प्लेस करते हैं टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपके पास वर्ड्स है लेकिन आपको प्लेसमेंट पता नहीं, आपके पास प्लेयर्स है लेकिन आपको पता नहीं है कि विच प्लेयर शुड बी प्लेस्ड वेयर। सो ग्रामर is a body of rules which decide where words are placed, which words are placed where to make a meaningful sentence. Friends, we will discuss uh, the syllabus in detail. We just see the syllabus. We have the syllabus on the slide. We will see the first, it is vocabulary. I just told you that vocabulary is a बॉडी ऑफ वर्ड्स। ग्रामर मैंने आपको बताया कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर इट इज अगेन रिलेटेड टू ग्रामर। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, कैसे प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स करें सो दैट ना वी कैन हैव मीनिंगफुल सेंटेंसेस। and again related to vocabulary, that is synonyms, antonyms and their uses. Spot the error, again you will be actually asked through a sentences and you will be asked to identify the error. Fill in the blanks, again related to vocabulary, grammar. इसके बाद फ्रेंड्स सिनोनिम्स होमोनिम्स है। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा होमोनिम्स के बारे में बताएं कि इस सेट ऑफ 2 और डिफरेंट वर्ड्स होता है जिनका साउंड समटाइम सिमिलर होता है, समटाइम उसके स्पेलिंग सिमिलर होते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। जस्ट लाइक आप जैसे मीट और मीट एक फूड होता है, MEAT फूड हो गया फ्रेंड्स, और एक मीट हुआ गेट टुगेदर, मीट है, आप कहते हैं मीट ऑर्गेनाइज किया गया है, MEET। मिलना भी होता है, मीटिंग के सेंस में होता है, इसी तरह से होता है। इसके बाद एंटोनिम्स स्पेलिंग होता है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी रहेगी आपका आइडेंटिफिकेशन स्किल उतना अच्छा रहेगा।
यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड्स। इसके बाद इडियम्स होता है। इडियम्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इडियम्स क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन अगेन इट इज रिलेटेड टू वोकेबलरी। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इट इज रिलेटेड टू ग्रामर। ग्रामर। एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स। एक्टिव पैसिव वर्ब्स, एक्टिव पैसिव हम डिटेल में पढ़ेंगे। कन्वर्सन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, कैसे सेंटेंसेस के पार्ट को सफलिंग करने से उसके मीनिंग पे फर्क, मीनिंग में फर्क आता है। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन ए पैसेज कैसे होता है। क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे। टू टेस्ट comprehension, three or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, and the other two paragraphs should be on current affairs based on a report or an editorial. बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ यही होता है फ्रेंड्स कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड the language or not, whether you are able to understand what the author wants to say or not. So friends, we just summarize what we have learnt about the syllabus. Vocabulary, I just told you that every language has its own body of words. Grammar, the way words are arranged to form proper sentences. Synonyms, antonyms बताने की जरूरत नहीं, it is related to vocabulary. Idioms क्या होता है फ्रेंड्स? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एन ऑर्डर हैविंग डिफरेंट मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरह ऑर्डर में देते हैं जो एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। जैसे फ्रेंड्स अभी एक इडियम्स की बात करते हैं, बिट अराउंड द बुश। अब ऐसे लगता है बिट अराउंड द बुश, बुश मीन्स झाड़ी होता है, अराउंड मतलब उसके अराउंड हो गया, बीटिंग मीन्स उसको पीटना और मारना। नो, बीट अराउंड द बुश का मीनिंग हुआ टू अवॉइड सेइंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ऐसा होता है कि समटाइम कोई फ्रेंड आपसे कुछ बात कर रहा है तो आपको जो बात जानना है वो बात वो बोलता नहीं है, उसके अलावा फालतू की चीजें की बात करता है। तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। अगेन होता है फ्रेंड्स एक, देयर इज एन इडियम दैट योर गेस इज एज गुड एज माइन। सम टाइम क्या होता है किसी फ्यूचर इवेंट्स और किसी चीज की आपको जानकारी नहीं है, सो यू आर गेसिंग समथिंग, देन यू कैन से दैट योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी कि जितना आपको पता है मुझे भी पता है। इस मीन्स बोथ डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। क्लोज पैसेज, अभी एक एक इसमें वोकेबलरी में आया था फ्रेंड, दैट वाज क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज टेस्ट का अर्थ होता है ए पैसेज दैट इज सर्टेन वर्ड मिसिंग। उसमें एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें सर्टेन वर्ड मिसिंग होंगे और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू शुड फिल द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। जो भी ऑप्शन प्रोवाइडेड होंगे उससे आपको ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और उससे जो मिसिंग वर्ड्स है उसको फिलअप करना है। So basically, friends, we just have a look at the syllabus of English language and comprehension, and we find that basically अगर पूरे syllabus की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ है। एक तो आपका vocabulary important है। vocabulary का इम्पोर्टेंस जितना हम स्ट्रेस दें उतना ही कम है। vocabulary आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और vocabulary के फ्रेंड्स हम मेक श्योर करेंगे कि आपसे एटलीस्ट 4-5 वर्ड्स, 3-4 इडियम्स हम आपको डेली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ हम दें, आपको वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ दें। डेली हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेंगी सो दैट आपका वोकेबलरी इम्प्रूव हो और आप भी कोशिश कीजिए कि इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होते रहे। दूसरी चीज है फ्रेंड्स ग्रामर। ग्रामर को हम फ्रेंड्स डिटेल में बताएंगे, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द ग्रामर only then you will be understand the language, even if you have the words stock, but if you do not understand the grammar, how those words are placed to make a meaningful sentences, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी फ्रेंड्स। आप जितने भी
करें। सो बोथ बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ लिम्स है, इंग्लिश इंग्लिश अगर एक बॉडी, उसके दो लिम्स है, उसकी एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड है। एक एक अगर राइट हैंड हम करें वोकेबलरी को, तो दूसरा लेफ्ट हैंड ग्रामर है। So friends, actually, I am very happy to be with you, and I expect you to be very serious about your preparation. एंड आप हमेशा जुड़े रहिए चैनल से, और हम आपको रेगुलर इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज, मैथमेटिकल एबिलिटीज हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस, हर सिलेबस हर के सिलेबस को डिटेल में एनालाइज करेंगे, और उससे रिलेटेड मटेरियल इस पोर्टल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।